फिर से अपना सम्मान का लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को नृत्य सीखना है, डांस सीखना है, तो फिर क्या? तो उनको अगर 420 लोगों को लेके आना होगा। जिस भी विद्यालय में 420 बच्चे से नीचे हैं, वहाँ आर्ट के, डांस के, म्यूजिक के टीचर नहीं रहेंगे। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुमको देना होगा, सम्मान देना होगा। वो मिलते हैं बहुत सारे लोगों से और उनको ऐसा लगता है कि ये छोटी सी बात है। क्योंकि मेरे यहाँ 80 या 100 बच्चे होंगे 9th-10th में, तो शायद उन लोगों को म्यूजिक का कोई हक नहीं है सीखने का। तो फिर ये 7,900 कहाँ जाएंगे? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। सबसे पहले आप इस फ्रेम को देखिए। आपको हम बता दें कि इस फ्रेम में आपको जितने लोग भी नजर आ रहे हैं, ये तमाम लोग शिक्षक हैं और अभी अभी यहाँ पर अहम बैठक भी हुई है, महत्वपूर्ण मीटिंग भी हुई है और ये तमाम लोग काफ़ी परेशान हैं। तो ऐसे में अब आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि एक बार फिर से हमारे शिक्षक इतना परेशान हो गए हैं। तो आइए फिर इस सवाल का सीधा जवाब इनसे ही जानेंगे। क्या हो गया है, इतना परेशान क्यों है आप लोग? मैम, हम लोगों को फिर से अपना सम्मान का लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इस तरह का सम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हाँ, इसके पहले जो हम लोग पोस्ट क्रिएट कराए थे संगीत का, संगीत, फाइन आर्ट और नृत्य का, फिर से हम लोग को वहीं सरकार वापस ला के रख दी है। क्योंकि एसओपी जो इस बार बना है छात्र शिक्षक अनुपात का, वो संगीत और ललित कला और नृत्य के शिक्षकों के लिए बहुत ही शर्मनाक है। 420 जिस विद्यालय में 420 बच्चे से नीचे होंगे या 420 होंगे, उसमें संगीत से कोई नहीं, नृत्य से कोई नहीं, फाइन आर्ट से कोई नहीं, कोई शिक्षक नहीं होंगे, कोई भी नहीं होंगे। ये इनका एसओपी है और ये तीनों विधाओं को एक इकाई मान लिया गया है। मतलब जहाँ 420 छात्र से ऊपर होंगे, वहाँ ये तीनों विधाओं से कोई एक ही शिक्षक होगा। अगर उस विद्यालय में 11-12 में अगर किसी बच्चे को नृत्य सीखना है, डांस सीखना है, तो फिर क्या? तो उनको अगर 420 लोगों को लेके आना होगा। उनको 420 लोगों को लेके आना होगा डांस सीखने के लिए। किसी को संगीत सीखना है तो हाँ, 420 लोगों को लेके आना होगा। बच्चे कैसे लाएंगे? ये तो अपनी अपनी चाहत पर डिपेंड करता है। किसी को जो है डांस का शौक होता है, किसी को संगीत का शौक होता है, किसी को फाइन आर्ट का शौक होता है। अभी भारत सरकार में जो हम लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है एनसीईआरटी में, एससीईआरटी में, तो वहाँ तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लोगों के लिए बहुत अहम एक स्थान दिया गया है, लेकिन बिहार सरकार उसको एकदम पूरी तरह से इग्नोर कर चुकी है। आप इस एसओपी में देखेंगे कि सबसे पहले तो हमको एसओपी दिखाइए। दूध का दूध, पानी का पानी, पहले आप हमको बताइए, पढ़ के बताइए कि कहीं पर हम लोग दूध का दूध, पानी का पानी करें। जी, मैं बता रहा हूँ कि न्यूनतम नामांकन 421, अधिकतम सीमा निर्दिष्ट नहीं है। इसमें सामाजिक विज्ञान का 2 शिक्षक, गणित के 2 शिक्षक, विज्ञान के 2 शिक्षक, हिंदी के 1 शिक्षक रहेंगे, अंग्रेजी के 1 शिक्षक रहेंगे, संस्कृत या उर्दू के 1 ही रहेंगे, परंतु संगीत, नृत्य और ललित कला में से कोई 1 ही रहेंगे। शारीरिक शिक्षा के 1 रहेंगे, कुल शिक्षक 11 रहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि नृत्य, संगीत और फाइन आर्ट, चित्रकला के जब 421 से अधिक बच्चे रहेंगे, तब 1 शिक्षक नियुक्त होंगे। मात्र एक। और इसके साथ 1 मिनट, और उसके साथ यदि +2 में उस विद्यालय में यदि +2 के शिक्षक हैं कार्यरत, तो वो भी नहीं रहेंगे। सिर्फ +2 के ही शिक्षक हाई स्कूल में पढ़ाएंगे। नहीं, थोड़ा सा हमको आप लोग तफसील से बताइए, पहले क्या हुआ करता था? कितने शिक्षक हुआ? पहले मैं हुआ करता था कि अगर आपके विद्यालय में कोई 100 बच्चा भी है, तो वहाँ 1 संगीत का शिक्षक डिप्यूटेड है। लेकिन अभी सरकार ने ये कह दिया कि अगर विद्यालय में 420 बच्चे से ऊपर रहेगा, तभी उस विद्यालय में 1 संगीत शिक्षक या ऑब्लिक में आर्ट का टीचर या डांस का टीचर रह सकता है। क्या अगर किसी विद्यालय में 400 बच्चे हैं या 300 बच्चे हैं, तो उनको संगीत सीखने का हक नहीं है? अगर किसी विद्यालय में 100 बच्चे हैं, तो उनको संगीत, आर्ट, डांस सीखने का हक नहीं है? बिल्कुल हक है उनको इस सीखने के हक से कौन महरूम करेगा? बस अभी जो एसओपी है, उस एसओपी के आधार पे यही कहा गया है कि जिस भी विद्यालय में 420 बच्चे से नीचे हैं, वहाँ आर्ट के, डांस के, म्यूजिक के टीचर नहीं रहेंगे। मतलब ये तो सोचने वाला विषय है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या अभी आप लोगों ने बैठक भी की थी? क्या तय किया बैठक में? एसओपी के बारे में कुछ बदलाव हो। इसमें मेन हम लोग का एजेंडा है कि एसओ में जो बच्चे डिजर्व करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई स्कूल में 40 बच्चे हैं, तो उस 40-60 बच्चों को नहीं सिखाया जाए म्यूजिक। बिल्कुल उनका हक है, वो सीखना चाह रहे हैं, तो
सीखने वाली चाहत से उनको महरूम पहले मैम मैं बता देता हूँ पहले क्या स्थिति थी विद्यालयों में। विद्यालयों में पहले स्थिति थी कि 9-10th में एक म्यूजिक टीचर, 11-12 में एक म्यूजिक टीचर। बालिका बाहुल्य विद्यालयों में जहाँ पर लड़कियों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर फाइन आर्ट और डांस के टीचर को रखना है। ये पहले पदवर्ग समिति में सब कुछ पास हो चुका है, उसका डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास है, पड़ा सेफ एकदम रखा हुआ है। लेकिन ये जो नया SOP आया है ये क्यों बनाया गया है, किस कारण से बनाया गया है, और भारत सरकार के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको ताक पर रख कर बनाया गया है। अब इसकी लड़ाई आप लोग देखिए, हम लोग लड़ना शुरू किए हैं। पहले तो लड़ना हाँ पहले मांगेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर और सब विकल्प है हमारे पास। आप क्या पढ़ाते हैं? मैं संगीत। कुछ सुना सकते हैं अपनी आवाज में, सरकार से कुछ गुहार लगाइएगा। हाँ मैं एक मोटिवेशनल सॉन्ग गा रहा हूँ। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें। आंधी से तूफान से डरते नहीं हैं, आंधी से तूफान से डरते नहीं हैं। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें हो, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तुमको देना होगा, सम्मान देना होगा। क्या बात है, क्या बात है। देखिए इनकी आवाज में दर्द है, और कितना दर्द में है ये शिक्षक, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते होंगे। देखिए महिलाओं से हम बात करेंगे, बड़ा गम में दिखाई दे रही है। मैम बात तो गम की है, क्योंकि आँख भी भरी हुई लग रही है। क्या हो गया, इतना परेशान क्यों है? नहीं मैम, बात ये है कि हम लोग बहुत शौक से जॉब करने आए हैं। मैं समझ सकती हूँ, अगर महिलाएं घर से निकलती हैं तो खूब सारा चैलेंजेस फेस करते हुए निकलती हैं, मैं समझ सकती हूँ। और 6 महीने पहले ट्रांसफ़र होकर अभी हम BN कॉलेजिएट स्कूल में आए मैम, और उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि आप सरप्लस टीचर हैं, क्योंकि मेरे यहाँ 80 या 100 बच्चे होंगे 9-10th में, तो शायद उन लोगों को म्यूज़िक का कोई हक नहीं है सीखने का। आपको लगता है कि ये बात जायज़ है? नहीं, मेरे हक नहीं है, ये कैसे कहा जा सकता है? ये सरकार का कहना है मैम। न्यू SOP जो आया है, मानक मंडल जो तैयार किया गया है, उसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि अगर किसी स्कूल में 420 बच्चे भी हैं तो उनको पढ़ने सीखने का हक नहीं है, जब तक वो 421 नहीं होते हैं। अगर एक बढ़ जाता है तो उनको सारे को हक मिल जाएगा, इन 420 तक कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं होता है, आप क्या कहिएगा? सरकार की जो ये नीति है बिल्कुल गलत है। हम चाहेंगे कि इसमें जल्द से जल्द बदलाव हो। जल्द से जल्द बिल्कुल बिल्कुल मैम। और मैम जो मतलब फाइन आर्ट वाले लोग हैं, शिक्षक हैं, वो भला म्यूजिक कैसे सिखा सकते हैं? जो म्यूजिक वाले वो फाइन आर्ट कैसे कर सकते हैं? ये सरकार कैसे सोच ली है? सोचने वाली बात। वाले डांस कैसे कर सकते हैं? तीनों 3 चीज़ें हैं, कहने को सब संगीत के अंदर है, लेकिन तीनों 3 विधाएं हैं। जैसे साइंस के 3 ब्रांचेस होते हैं, फिजिक्स वाले केमिस्ट्री नहीं जानते हैं, केमिस्ट्री वाले बायो नहीं जानते हैं, बायो वाले फिजिक्स नहीं सोशल साइंस में 3 स्ट्रीम होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी है कहने को सारे संगीत ही, डांस, गायन, वादन सब मतलब उसी में आते हैं, लेकिन फिर भी तीनों की 3 पढ़ाई होती है, तीनों के लिए 3 टीचर्स की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे सरकार का कहना है कि तीनों एक ही लोग बताएंगे। ये कैसे पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो क्या आप लोगों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है? कौन बताएंगे? शिक्षा मंत्री से नहीं मैडम, अभी बात नहीं हो रही। आप मिले हैं? मैं कल मिला अपनी परेशानी बताई मंत्री जी? हाँ बताया है। उन्होंने कहा, एक देखिए वो मिलते हैं बहुत सारे लोगों से और उनको ऐसा लगता है कि ये छोटी सी बात है। उन्होंने कहा 17 सितंबर के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उससे पहले मतलब अभी जो सरप्लस वाली बात चल रही है वही वहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हम लोगों की बात वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है, इसीलिए
आज हम लोग ने बैठक किया है। तो क्या आप लोग को डर सता रहा है कि आप लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, इस बात का डर है? ऐसी कोई बात नहीं लग रही है, परंतु चूंकि सरकार हमको नौकरी दी है तो सरकार थोड़े हटाएगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। परंतु सरप्लस होने का मतलब यह हुआ कि एडजस्टमेंट कहीं होगा नहीं। पूरे बिहार में हम आंकड़ा निकाल करके देखते हैं तो सीट की संख्या मात्र 100 और 8,000 हम लोग तीनों विधाओं को मिला करके हैं, तो फिर ये 7,900 कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। और यदि सरप्लस हमको कर दिया गया है, अतिरिक्त अधिभार अधिशेष कर दिया गया है, यानी कि डर सता रहा है कि हम कहाँ जाएंगे। हाँ कहाँ जाएंगे? डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि नौकरी से हाथ धो बैठना पड़े। नहीं, नौकरी से हाथ धोने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब 2016 में इसकी बहाली हुई थी तो माननीय निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हम लोग को बहुत सम्मान दे करके और चित्रकला के विषय के, संगीत के विषय के और नृत्य के विषय के स्पेशली बुला करके उन्होंने सम्मान दे करके हम लोगों की नियुक्ति की है, बहाली की है उन्होंने। परंतु ये कैसा एसओपी है जो 420 रहेंगे तब एक होंगे, और उसमें भी अगर +2 के शिक्षक हैं तो वो एक वही पढ़ाएंगे। तो क्या अब आप लोग सोच रहे हैं कि एक बार फिर से शिक्षा मंत्री से मिले? जी मैम, मिलने की तो बात चल रही है। मिलने की बात चल रही है? जी जी, मिलने की बात चल रही है। हम लोग मिलेंगे और उनको अपना आवेदन भी देंगे। आवेदन भी दीजिएगा, मेन मुलाकात हाँ भी मेन कीजिएगा। हम लोग का मेन जो एजेंडा है मीटिंग में यही है कि एसओपी पे बात हो। एसओपी पे जो छात्र जो मांग क्या है अपनी मांग? एसओपी में बदलाव, एक लाइन में एसओपी पे बदलाव। मांग एसओपी ये वाली स्वीकार ये स्वीकार्य नहीं है हमें। मांग ये है कि कम से कम शारीरिक शिक्षक के तर्ज पे, है ना, 160 बच्चों पर विद्यालयों में संगीत के शिक्षक होना ही चाहिए। और फाइन आर्ट और चित्रकला और नृत्य, ये दोनों जैसे पहले मैंने बालिकाओं के विद्यालय में, बालिका बाहुल्य विद्यालयों में था, उसी तरह से उसको एज इट इज रखा जाए। अगर एसओपी में बदलाव नहीं होता है तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जैसे विचार माननीय मंत्री जी ने कहा कि 10 बच्चे अगर उर्दू हैं कोई भी विद्यालय में तो वहाँ उर्दू टीचर होगा। अब हम लोग का 420, तो ये बदलाव होनी चाहिए। एसओपी ही अगर बदलाव नहीं होता है तब क्या? फिर आंदोलन होगा। फिर आंदोलन होगा। बिल्कुल। फिर सड़कों पर उतरिएगा आप लोग? हाँ, सड़कों पर उतरना हम लोग की मजबूरी होगी, है ना। अपनी बात को कहने के लिए अगर सही से नहीं हमारी बातों को सरकार सम्मान नहीं देती है तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। और ये क्या है? मुख्यमंत्री ये सम्राट जब चौधरी जी को, एक मिनट ये क्या है? मैं बता रहा हूँ। हाँ। ये जब हाई स्कूल में बहाली हुई थी नृत्य संगीत और बिल्कुल, हाई स्कूल में नृत्य संगीत के 4,309 शिक्षक होंगे नियुक्त। और ये कब का पेपर है आपके पास? मैडम यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 2 जुलाई 2015 गुरुवार का जी, दिन था, जी हाँ। तभी का पेपर है। जी हाँ, जी। वो उसी समय ये का पेपर कटिंग वगैरह सब लेके आए हैं, बाजाब्ता फाइल भी लेकर आए हैं। गुहार क्या कुछ लगा रहे हैं? गुहार एक और लगाना है कि बिहार में 72,000 से 76,000 स्कूल है कुल, और सारे स्कूलों में वाद्य यंत्र भेज दिए गए, चाहे वो तबला हो, हारमोनियम हो, इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे में तो म्यूजिक टीचर तो और बहाल करने की बात सरकार को करनी चाहिए, एसओपी को कम करके। तो सबसे बड़ा तो फंडा ये कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आखिर बच्चों को कौन सिखाएंगे। चलिए, तो सुना आपने कि आखिर इन शिक्षकों की परेशानी के पीछे की वजह क्या है। देखिए, गा दिया है, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हुजूर थोड़ा सा नजरे करम इधर भी कीजिए, हुजूर थोड़ा हमारे बारे में भी सोचिए, और ये भी गुहार लगा रहे हैं कि हुजूर एसओपी को वापस ले लीजिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे शिक्षा मंत्री महोदय क्या कुछ करते हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।